ॐ नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम कोई भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम सभी अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्टदेव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि कोई भी कार्य हो, कोई भी क्षेत्र हो, प्रयास हम अवश्य कर सकते हैं, किंतु जब तक उस प्रयास के साथ कोई आशीर्वाद न जुड़ा हो तब तक उस कार्य में सफलता मिलना या तो मुश्किल हो जाता है या असंभव हो जाता है। तो आइए सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्टदेव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके अपने समस्त बंद द्वार खोल लें। आइए।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, बिना जल के हर जीव, वो चाहे कोई भी हो, शायद उसका जीवन शेष ना बचे। अगर उसे बहुत अधिक देर तक जल नहीं मिलेगा तो जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए वो जल को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, चाहे उसे कितना दौड़ना पड़े, भागना पड़े। अपनी प्यास को बुझाने के लिए, स्वयं को जिंदा रखने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। ठीक इसी तरह से अनेकों साधक अपनी प्यास, भीतर की प्यास को तृप्त करने के लिए नित्य प्रति कभी कहीं दौड़ते रहते हैं। उनकी प्यास जो परमात्मा हो जाना चाहती है, वो प्यास उन्हें बहुत दौड़ाती है। और जब तक उस प्यास को पानी नहीं मिल जाता, वो साधक दौड़ता है। कभी नहीं समझना कि साधक भटक रहा है, वो अपनी प्यास के लिए प्रयास कर रहा है। बहुत सुंदर है। किंतु प्यारे मित्रों, अक्सर देखने में लगातार मिल रहा है कि प्यास सभी साधकों के भीतर है, किंतु जो कुएं हैं जहाँ से प्यास बुझाई जा सकती है, जैसे ही साधक उस कुएं पर पहुँचता है, प्यास तो ज्यों की त्यों बनी रहती है, जल भी पीता है, पर उसकी प्यास तृप्त नहीं होती, आत्मा तृप्त नहीं होती। कारण, हम सभी साधक ध्यान में उतरना चाहते हैं। ध्यान के बिना, ध्यान के सिवाय आत्म तृप्ति का, आत्म संतुष्टि का, मुक्ति का कोई मार्ग ही नहीं है। क्योंकि ध्यान भीतर के कुएं को खोदता है। ध्यान ही है जो भीतर खुदाई कर सकता है। ध्यान को छोड़ करके शेष जितने भी हैं वो बाहर के कुएं खोद सकते हैं, किंतु बाहर के जल से भीतर की आत्मा कहाँ तृप्त हो सकती है? भीतर कहाँ प्यास को तृप्ति मिल सकती है? स्थूल शरीर के लिए अनेकों आयोजन हैं, किंतु सूक्ष्म शरीर के लिए ना तो बाहर से जल लाया जा सकता है, ना कोई उपाय किया जा सकता है। और जब तक सूक्ष्म शरीर तृप्त नहीं होगा, परमात्मा में हम विलीन कैसे हो सकते हैं? साधक, या यूं कहें, साधक को पथभ्रष्ट कर दिया जाता है, मति भ्रम कर दी जाती है। अग्नि दिखाई जाती है, अग्नि की फोटो, अग्नि के पहचान, अग्नि के समीप कोई भी जाएगा,
अगर वो जिंदा लौट के वापस आ गया तो वो अग्नि ही कैसी। ध्यान और प्रेम दोनों एक ही हैं, नाम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ध्यान और प्रेम के भीतर जो गया वो ऐसी भंवर है जो एक बार उस भंवर के बीच में चला गया नहीं निकल सकता। अग्नि जो अग्नि के कुंड में गिर गया, अब उसका बचने का सवाल पैदा नहीं होता। किंतु वो अग्नि में गिरा और उसके बाद फिर एंजॉयफुल जीवन जी रहा है, तो अग्नि में नहीं गिरा। एक अग्नि की फोटो रखी गई, बस उस पर समाधि लगा ली, ध्यान लगा लिया और फिर उठ करके चल दिया। ध्यान और प्रेम तो ऐसी अग्नि है, अगर ये एक बार किसी को अपने गले से लगा लें, कोई प्रकृति में ताकत नहीं जो उसे फिर अलग कर सके, कोई ताकत नहीं। आज हम सभी साधक अधिकांश 100% 99.9% ध्यान के नाम पे अनेकों, क्योंकि सब जानते हैं ध्यान तो भीतर का विषय है, सूक्ष्म शरीर का विषय है, किंतु हम ध्यान के नाम पर, ध्यान का नाम लेकर के अनेकों एक्सरसाइजेस, अनेकों आयाम करते चले जा रहे हैं। ध्यान इंसान को रोक देता है। जब किसी के भीतर प्रेम उतरता है तो वो 1 इंच हिल भी नहीं पाता, जाम हो जाता है, स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि मन नहीं बचता। दौड़ने के लिए मन चाहिए, मन नहीं बचता। जैसे ही किसी को किसी से प्रेम हो जाता है, सारी सुध बुध, मन बुद्धि इंद्रियां किनारे लग जाती हैं। सब पांडित्य, सब ज्ञान विज्ञान मंत्र क्रियाएं सब किनारे लग जाता है। सब एक बार जब हम प्लेन में बैठ जाते हैं और प्लेन भूमि को छोड़कर आकाश में उड़ने लगता है, तो भूमि का पूरा संबंध हमसे कट जाता है। हम आकाशगामी हो जाते हैं, प्रेममय हो जाते हैं। इसलिए प्यारे साथ को अपने जीवन का नित्य प्रति एनालिसिस करना। आप ध्यान में उतरे, क्या कभी आपको ध्यान ने पकड़ा? क्या आपको प्रेम ने आलिंगन किया? अमृत की एक बूंद, केवल एक बूंद इस मानव जीवन के लिए पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि अमृत कुंड भरना है, एक बूंद पर्याप्त है, जिसे एक बार, केवल एक बार अमृत मिल गया, प्रेम का स्पर्श मिल गया, भीतर बैठे परमात्मा का स्पर्श मिल गया, जिसे ध्यान का स्पर्श मिल गया, फिर वो बुद्ध महावीर नानक बाहर नहीं आ सके, नहीं आ सके। जिसके नेत्र एक बार उसके भीतर रमण कर गए, फिर उसके नेत्रों में कोई दूसरा बस नहीं पाया। जिसे एक बार महाशक्ति कुंडलिनी शक्ति ने अपनी गोद में बिठा लिया, फिर वो किसी और की गोद में नहीं बैठ सकता। इसलिए प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों,
थोड़ा अपने विवेक को जगाइए, अपने ज्ञान को, अपनी सद्बुद्धि को जगाइए, अपने सनातन पुरातन परंपरा की ओर, अपने समस्त ऋषियों मुनियों की ओर, महापुरुषों की ओर, जो सिद्धत्व को बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, थोड़ा उनकी ओर झांक कर देखिए वो क्या कहते हैं। उनको पढ़ने की बात नहीं है, उनके जीवंत जीवन का प्रैक्टिकल देखिए। वो चाहे नानक हों, एक बार उस महासागर में, प्रेम के सागर में डूबे तो उसके बाद संसार, पांडित्य, कर्मकांड, पूजाएं, क्रियाएं सब किनारे, दौड़ भाग सब किनारे। ठीक वैसे ही बुद्ध महावीर को जब भीतर अमृत का एक बूंद मिली, एक रस मिला, उसी पल वो टिक गए, बैठ गए, शांत हो गए, निर्मल हो गए, दौड़ नहीं पाए। उसके बाद फिर वो संसार की चकाचौंध जोड़ नहीं पाए, फिर वो माया की ओर दौड़ नहीं पाए। इसलिए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, जो साधक सच में उस परम ब्रह्म परमात्मा का प्यासा है, जो उस अमृत बूंद का प्यासा है, जो अपने भीतर एक नवजात शिशु को जन्म देना चाहता है, निर्मल पावन पवित्र आत्मा को उतारना चाहता है, जो अपने भीतर की महाशक्ति कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता है, उस साधक को भीतर उतरना होगा, रुकना होगा, इस बुद्धि से परे होना होगा। बुद्धि भगाती है, वहाँ ज्ञान है, वहाँ दीप जल रहा है, किंतु जब तक मैं भीतर से नेत्रहीन हूँ, तब तक मैं किसी को कैसे पहचानूं कि सामने वाला जागृत है या नहीं। मैं नहीं पहचान सकता। और यदि मेरे नेत्र पहचानने योग्य बन गए, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, फिर मेरा भागना ऐसा कैसे हो सकता है। प्रेम हो गया, मैं रुक गया, आलिंगन हो गया, उसके बावजूद भी मेरे कदम दौड़ रहे हैं, वो प्रेम नहीं है। तो प्यारे साथियों, जितनी भी क्रियाएं हैं, कर्मकांड, ये सब साधक को ध्यान के द्वार तक पहुंचाने के लिए ही हैं। समस्त पूजा, मंत्र, कर्मकांड, क्रियाएं, उठापटक, दौड़ भाग, ये सारे आपको ध्यान के द्वार तक लाने के लिए ही हैं। किंतु ध्यान के द्वार तक पहुंचकर जो कल तक करते रहे वही करते रहना, ये समझदारी नहीं है। जो साधक पूरा जीवन दौड़ते रहे, भागते रहे, यदि आज उन्हें समझ आ गई कि ध्यान रुक जाने का नाम है, बैठ जाने का नाम है, शांत हो जाने का नाम है, अपने स्वभाव की ओर वापस लौटाने का नाम है, ध्यान इस शरीर के भीतर, सूक्ष्म शरीर के भीतर घटने वाली एक दिव्य घटना का नाम है। जिस साधक को ये समझ आ गया, वो रुक जाएगा, प्यासा अवश्य रुकेगा, और बिना रुके
वो अमृत उतरता नहीं। हम ध्यान के नाम पे दौड़ते रहें, क्रियाएं करते रहें, कुछ भी करते रहें, किंतु वो अमृत नहीं उतरेगा। उसके उतरने के लिए आपके भीतर की झील शांत चाहिए, उसमें एक भी लहर नहीं चाहिए। ये अमृत आत्मज्ञान का, ये माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति की कृपा तब बरसेगी, तब उतरेगी जब हम रुकेंगे। धीरे धीरे हमारे भीतर की झील शांत होने लगेगी, एक एक तरंग रुकने लगेगी। उस पल भीतर की तैयारी होगी, एक थॉटलेसनेस स्टेज उतरेगी जहां तुम भी शेष नहीं बचोगे। तब वो उतरता है। जब तक तुम बचे रहोगे वो नहीं उतरता। अपने जीवन के पांडित्य को अपने जीवन से निकाल दें, तभी आप परमात्मा हो सकते हैं। अपने जीवन में से, अपने दिमाग बुद्धि में से समस्त ज्ञान विज्ञान कर्मकांड क्रियाओं को किनारा कर देंगे, खाली हो जाएंगे, तो वो परमात्मा उतर सकता है, घटित हो सकता है। आइए हम सभी मिलकर थोड़ी देर के लिए परमात्मा हो जाने के मार्ग पे उतरें। भीतर की तरंगित झील को शांत हो जाने का अवसर दें। आइए सभी साधक अपने अपने आसन पर, सहज सुखद आसन पर अपनी सुविधा के अनुसार बैठेंगे, क्योंकि ध्यान प्रेम है और प्रेम में कोई सिद्धांत, कोई नियम, कोई संकल्प विकल्प, सिद्धांत धारणाएं मान्यताएं काम नहीं आती। यहाँ केवल आपका एक कोमल हृदय, निर्मल पावन पवित्र हृदय ही काम आएगा। अपने सहज सुखद आसन पर अपने आनंद, अपनी मस्ती में बैठना। भूमि पर, सोफे पर, कहीं भी आप बैठ सकते हैं। सहारा लेकर बैठें, लेट जाएं, टेढ़े बैठें, जैसे मर्जी। ध्यान के लिए शरीर चाहिए, केवल शरीर, बस। वो शरीर कैसा है, कुबड़ा है, सीधा है, टेढ़ा है, उसकी कोई बात नहीं। क्योंकि भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है, ये सब क्रियाएं, घटनाएं उसके भीतर घटित होनी है। ध्यान हम सब का स्वभाव है। ध्यान प्रेम है। प्रेम के बिना हम मृत हैं। प्रेम हमारा भोजन है। प्रेम ही हमारा जीवन है। प्रेम हमारे जीवन से विदा हो गया, इसीलिए हम परेशान हैं, सुख दुख में उलझ गए। आइए लौटें अपने भीतर, अपने प्रेम की ओर, अपने भीतर बैठे अपने प्रभु, अपने गुरु की ओर। बाहर के दोनों नेत्रों को बंद करके, बाहर के संसार से हट करके अपनी सारी ऊर्जा शक्ति को दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र आज्ञा चक्र पर उतर जाने दें। स्वतः उतरेगी। आप स्वयं नहीं उतार सकते इस ऊर्जा को। ऑटोमेटिक सिस्टम भीतर लगा हुआ है। जैसे ही बाहर के नेत्र बंद होते हैं, भीतर अपने आप कनेक्टिविटी बनती है। प्रयास नहीं करना पड़ता।
कोई भी प्रयास, कोई भी प्रार्थना भीतर के मार्ग पे काम नहीं आएगी। भीतर आपका निर्मल, पावन, पवित्र हृदय, एक समर्पण भाव ही काम आएगा। भीतर कोई माता पिता नहीं, कोई संबंध गुरु शिष्य नहीं, कोई नाता नहीं। भीतर एक आत्मा और परमात्मा के बीच में रिश्ता बनता है, सेतु बनता है, ध्यान का सेतु। आप शिव नेत्र पर अपना आसन लगाकर बैठेंगे। कुछ भी दिखाई दे, सुनाई दे, वह सब डस्ट है। सुंदर से सुंदर अनुभव सामने आए, कोई भगवान, गुरु, देवी देवता की सूरत मूरत सामने आए, मोहित नहीं होना। जो जो भीतर भरा गया वही भीतर दिखाई देगा। भीतर के मार्ग पे बाहर का कोई गुरु सहयोगी नहीं बन सकता। हमारी परेशानी का कारण भी यही है कि हमने भीतर के गुरु को छोड़ दिया, भीतर बैठे परमात्मा को हम भूल गए और बाहर के संत महात्माओं, गुरुओं के पीछे भागते चले गए। कोई भी किसी को कुछ नहीं दे सका, न दिया जा सकता है। एक इशारा, एक संकेत, एक मार्ग बताया जा सकता है। इससे अधिक किसी के पास देने को कुछ नहीं, क्योंकि आप स्वयं, हर इंसान, हर मानव, हर साधक स्वयं परिपूर्ण परमात्मा है। उसमें कुछ भी माइनस प्लस नहीं किया जा सकता। बस थोड़ा सा हम स्वयं की स्मृति को भूल गए हैं, उस पे कुछ डस्ट चढ़ गई है, मंत्रों की, प्रवचनों की, ज्ञान की, गुरुओं की, संसार की। ध्यान इस सब डस्ट को उतारेगा और पुनः से आपको आपकी स्मृति लौटा देगा। इतना करेगा। शांत, निर्मल होकर के, आनंदित होकर अपने भीतर उतरते चले जाएं। चेतना को स्वयं पर आने दें। जानबूझ करके कोई कल्पना, कोई भूत भविष्य की योजना में नहीं उलझेंगे। बस जो जो भीतर सुनाई दे, दिखाई दे, उसे साक्षी होकर के देखेंगे। भीतर की आंख जन्म से खुली है, सभी त्रिनेत्रधारी हैं। किसी की भी आंख भीतर की बंद नहीं है, सब आंख वाले हैं, कोई अंधा नहीं है। किसी को उस आंख से अंधकार दिखाई दे रहा है तो किसी को प्रकाश। अंतर इतना सा ही है, किंतु दिख सभी को रहा है। कोई भी आंख बंद करेगा, ध्यान में बैठे या ना बैठे, आंख बंद करते ही उसे कुछ ना कुछ दिखाई देगा। भले ही अंधकार दिखाई दे, दिखेगा, क्योंकि भीतर की आंख स्वयं परमात्मा है, 24 घंटे जागृत है। वो हर पल देखता रहता है, भीतर बाहर। वो आंख बंद नहीं हो सकती। उस आंख के आगे जितने भी
बादल आ गए हैं विचारों के, विकारों के, ज्ञान क्रियाओं के। शिव नेत्र का तेज, ये ध्यान की अग्नि उन बादलों को हटा देगी और पुनः से वही आंख जो भीतर खुली हुई है ठीक ठीक देखना प्रारंभ कर देगी। देखते चले जाएं। हम सब बहुत दौड़े, बहुत भागे, किसी का कोई भी एक पल व्यर्थ नहीं गया। सब अपने लक्ष्य की ओर, मंजिल की ओर ही दौड़े। सबका सफर तय हुआ। बस अब आप ध्यान के द्वार तक पहुंच गए हैं। अब रुक जाएं और भीतर उतरने की तैयारी में लग जाएं। अपने अंतःकरण को निर्मल होने दें। भीतर के समस्त विकार विदा होने दें। ध्यान का कोई नियम नहीं कि मुझे इतने घंटे बैठना है। ध्यान प्रेम है। प्रेम में कोई नियम नहीं चलता। बस आपने अपने प्रभु को अपने गले से लगाया और आप शेष नहीं बचे। वो कितनी देर के लिए आपको गले से लगा के रखता है, समाधि में उतार के रखता है, ये उसकी इच्छा। वो एक पल के लिए आपको गले से लगाए या सदा सर्वदा के लिए, ये उसका विषय है। बस आप समर्पित होकर अपने प्रभु के चरणों में उतरे रहें। यदि कोई सच में परमात्मा हो जाना चाहता है, बुद्ध हो जाना चाहता है, तो रुक जाए, शांत हो जाए, हर ओर से अपने आप को हटा ले। हर साधक परिपूर्ण है, परिपूर्ण। कुछ नहीं दिया जा सकता। भीतर उतरते चले जाएं। अब सभी साधक 2 मिनट के लिए पूर्ण मौन होकर, शांत होकर अपने भीतर की झील का दीदार करेंगे। आइए प्यारे साथ को
ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। अनंत परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से, ऋषियों मुनियों के आशीर्वाद से हम सबको कुछ पलों के लिए भीतर उतरने का सौभाग्य मिला। आइए हम सभी मिलकर प्रभु की इस कृपा का, आभार का धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्यारे साधकों, मित्रों, 3 दिवसीय फ्राइडे, सैटरडे, संडे इस शरण माँ और सुदर्शन जी के ध्यान स्थली पर, जिसका एड्रेस मेंशन किया गया है, एक ध्यान शिविर आयोजन हो रहा है। कोई भी साधक फिजिकली आकर के इस ध्यान शिविर को अटेंड करना चाहे तो आ सकता है, किंतु रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। सुबह अपना सेशन अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। शाम को भी अपना सेशन अटेंड करके चले जाएंगे। और जो भी आएगा वो लोकल ट्राई सिटी, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली से ही होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा व्यवस्था भी नहीं है और रुकने की अनुमति किसी को भी नहीं होगी, किंतु सेशन अटेंड करने के लिए ज़रूर आ सकते हैं। और ये 3 दिन का ध्यान शिविर, 5 सेशन, फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे संडे मॉर्निंग, ये तीनों दिन फेसबुक पर और गूगल मीट पर भी होगा। जो गूगल मीट पर ये अटेंड करना चाहें उसके लिए वो राकेश कुमार जी से संपर्क कर सकते हैं। कल की पोस्ट में लिंक भेज दिया गया था। और किसी साधक का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकता है और हमारे व्हाट्सएप पर भी उसे रिमाइंड कराना होगा, तभी हम उसका उत्तर दे पाएंगे। ओम नमः शिवाय। अब आप सभी साधक अपने आसन को प्रणाम करके पुनः अपने धर्म, कर्म क्षेत्र, प्रकृति की ओर, आनंद की ओर लौट जाएंगे। ओम। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।